कतर के अंदर हमारे 8 सैनिक, उनको सजाए मौत दे दी गई है। उसके ऊपर कोई 1 साल से वो केस चल रहा है, उसके ऊपर कोई जिक्र नहीं है। अगर हमारे मोदी जी की वर्ल्ड लेवल पर बहुत अच्छी पकड़ है तो हम ये चाहेंगे मोदी जी उन 8 सैनिकों को वहाँ से बचा के लेके आए। तो विपक्ष में भी करप्शन है क्या? विपक्ष के ऊपर ही है। मतलब केंद्रीय मंत्री का बेटा, तोमर का बेटा 10,000 करोड़ की वीडियो जारी कर रहा है, घोटाले की वीडियो जारी हो गई इसकी। अभी उस पर गृह मंत्री और ईडी और सीबीआई कहाँ गई? मैं सच बोलूं, मैंने आज तक नोटा को दबाया, आज तक कैंसिल को, लेकिन आज इस बार मैं जरूर मोदी जी को वोट डालूंगा, जरूर। अब तक आपका नोटा था? हाँ, अब तक वही था मेरा, सच में। और बात जो अंकल जी है ना, बुजुर्ग हैं, तो इनको तो कांग्रेस भी बोला गया है। मैं तो यहाँ पहली बार दे रहा हूँ, मेरी लाते कंपनी है, क्योंकि मैंने कभी इंटरव्यू कुछ नहीं दिया, मैं तो जा रहा था सामान लेकर। नमक और दूध पे जीएसटी का मतलब क्या होता है? अभी होटल में खाना खाने 18% जीएसटी दो पहले। अगर फैमिली कहती है पहले हम लोग फैमिली को लेकर चले। जीएसटी गरीबों के लिए है बस। अच्छा, अगर आप चावल का कट्टा खरीदने जाओगे ना 5 किलो का, 10 किलो का, उस पर जीएसटी है। अगर आप 30 किलो का कट्टा खरीदने जाओगे तो उस पर जीएसटी नहीं है। सिर्फ मोदी जी का काम थोड़ी है। फिर किसका काम है? कह रहे हैं लोगों के भी तो काम है। लोगों के काम है, लोगों के होते हैं काम, लोगों के होते हैं काम, लेकिन कुछ जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की भी तो बनती है। प्रधानमंत्री की तो बहुत जिम्मेदारी बढ़ती है। बिल्कुल बनती है, लोगों की भी जिम्मेदारी बनती नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री की वर्ल्ड लेवल पर बहुत अच्छी पकड़ है, कहते हैं ऐसा, लेकिन मुझे नहीं लगता है 1 पैसे की भी पकड़ है उनकी। उसका कारण ये है कि कतर के अंदर हमारे 8 सैनिक, उनको सजाए मौत दे दी गई है। उसके ऊपर कोई 1 साल से वो केस चल रहा है, उसके ऊपर कोई जिक्र नहीं है। अगर हमारे मोदी जी की वर्ल्ड लेवल पर बहुत अच्छी पकड़ है तो हम ये चाहेंगे मोदी जी उन 8 सैनिकों को वहाँ से बचा के लेके आए। उनको सजाए मौत दे दी गई है। उसके ऊपर कोई 1 साल से वो केस चल रहा है, उसके ऊपर कोई जिक्र नहीं है। अगर हमारे मोदी जी की वर्ल्ड लेवल पर बहुत अच्छी पकड़ है तो हम ये चाहेंगे मोदी जी उन 8 सैनिकों को वहाँ से बचा के लेके आए। क्या कह रहे हैं भाई साहब, आप आएगा मोदी? कह रहा कितना कीचड़ फेंको, कमल डूबेगा नहीं, कमल खिलता रहेगा। 100 बात की एक बात। हाँ, कमल कीचड़ फेंकते रहे, हमेशा खिलता रहेगा, हमेशा खिलता रहेगा कमल। खिलता है, खिलता रहेगा। मणिपुर खिल तो रहा है, मणिपुर खिल तो रहा है। दी बेटियों की इज्जतें दिन दाड़े वहाँ लूटी गई। मणिपुर खिल तो रहा है। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर देख ही नहीं रहे। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर भूले पड़े। ऐसा पहली बार प्रधानमंत्री देखा। आपको लगता है ऐसा हुआ है, मणिपुर पूरी तरीके से भूल गए? मैं देखो राजनीति से हटके हूँ, पर मैं ना 2014 से 15, 16, 17 तक देख रहा था। पहले मोदी जी को गालियाँ भी देता था, लेकिन 2019 के बाद ना हमारा छोटा सा काम है इम्पोर्ट का, तो मैंने बहुत देखा है इंटरनेशनल जो बाहर का काम है ना, वो बहुत चेंजेस आए हैं बाहर का। मैं राजनीति से बड़ा हटके हूँ, मैं ना कांग्रेस हूँ ना बीजेपी हूँ, मैं बहुत हटके हूँ। लेकिन अब मैं सोचता हूँ 2019 के बाद कि बहुत कुछ परिवर्तन आया है। आप कह रहे हैं कि बिजनेसमैन के लिए बहुत बेहतर काम? हाँ, बहुत बेहतर काम किया। छोटे उद्योगपति, बड़े उद्योगपतियों के लिए काम? मैं छोटा बिजनेसमैन हूँ, करोड़ का काम है मेरा, हमारा इम्पोर्ट का भी काम है, तो मैंने देखा बहुत बदलाव आए हैं। बदलाव आए हैं। हाँ, किस तरह से? पहले क्या दिक्कतें आती थी और अब क्या क्या आती थी? मैं पंजाब के लिए सामान लेकर जाता था, तो रास्ते से निकलो, करोल बाग से लेके ये कश्मीरी गेट तक आओ, इतनी पुलिस, मतलब इतनी करप्शन थी, वो मैंने चेंज देखी है खुद। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैंने बिल्कुल देखी है ये, ना मैं केजरीवाल का हूँ किसी का। आप ये कह रहे हैं कि आप करोल बाग से कश्मीरी गेट तक आते थे, बीच में इतने पुलिस वाले मिलते थे कि भैया ओवरलोडिंग है, ये है, वो है, आप ये पैसे दो, ये पैसे दो, अब वो बंद हो गया? हाँ, वो बिल्कुल बंद हुआ है, करप्शन बंद हुआ है, बिल्कुल करप्शन बंद हुआ है। और 1 नंबर में काम बहुत अच्छा हुआ है, जीएसटी लागू हुआ है। मैं तो सिर्फ बिजनेसमैन की सोच से देखता हूँ, मैं ना मोदी भगत हूँ, ना कांग्रेसी हूँ, ना मैं कोई चमचा हूँ। तो मैंने बाहर का भी देखा, हमारा इम्पोर्ट का भी काम है, तो उसमें भी मैंने देखा है ये जो सरकार है ना, निर्णय लेने में बहुत तेज है। जैसे जाशिन मलिक था ना, 500 करोड़ रुपए खिलाए थे उसको, इंटरनेट पे सर्च कर लेना, उसको 500 करोड़ रुपए खिलाए थे कांग्रेस सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। किस लिए खिलाए थे? कि वो उसको चापलूसी। अफगानिस्तान में जो तालिबान आतंकवादी संगठन है, मोदी जी ने उनको धर्म से हट के बात करना, धर्म से हट के बात करना, धर्म से हट के बात करो। ये अपने परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं। हाँ। और आप इंटरनेट सर्च कर लेना, यासीन मलिक को 500 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार करती थी। तो अभी का अगर इनका एक केस देखा जाए और एक काम देखा जाए, ये कह रहे हैं कि करप्शन खत्म हुआ है, करप्शन पूरी तरीके से खत्म हो गया, और साथ ही साथ जीएसटी पूरी तरीके से नहीं, बहुत हद तक। इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं, इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। सिर्फ विपक्ष में नहीं,
अब विपक्ष पे भी करप्शन है क्या? विपक्ष के ऊपर ही है। मतलब केंद्रीय मंत्री का बेटा, तोमर का बेटा 10,000 करोड़ की वीडियो जारी कर रहा है, घोटाले की वीडियो जारी हो गई इसकी। अभी उस पर गृह मंत्री और ईडी और सीबीआई कहाँ गई? लेकिन अगर एक बात बताइए ना कि अगर छोटे जो उद्योगपति हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया हम पहले अगर यहाँ से वहां तक जाते थे, बीच में तमाम पुलिस वाले मिलते थे, 100,000 रुपए ले लेते थे। हाल है। मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, मैं तो देखता हूँ। हम तो यहीं के, हमारे यहाँ जीवन बीत गया, 80 साल की उम्र हो गई मेरी। मैं तो यहीं बिल्ली मारन का हूँ। ये तो करोड़ बाग की बात कर रहे हैं क्या? इन्होंने कोई मंत्री बांध ली होगी? नहीं, यहाँ तो पुलिस वाले आज वो ये बैठे मंत्री नहीं बांधी। एक मिनट, ये बैठे पटरी वाले 100 रुपए देते हैं, तब तो बेचारे गरीब आदमी बैठते हैं। पहले ये नहीं था, बगैर पैसे काम नहीं होता है, सही कह रहे हैं। पहले ये नहीं था, पट्टी वालों को पर्ची कटती थी। लेकिन आपको ये लगता है कि ये जो मुद्दे हैं, करप्शन का हो गया, ये कह रहे हैं कि अभी भी आज की तारीख में पैसे लिए जाते हैं, आप कहते हैं पैसे नहीं, ये मुद्दे जब आप वोट डालने जाते हैं तब ये जहन में रहता है, या फिर आपके जहन में रहता नहीं यार मोदी साहब है एक तरफ राहुल गांधी है? सर मैं सच बोलूं, मैंने आज तक नोटा को दबाया, आज तक कैंसिल को, लेकिन आज इस बार मैं जरूर मोदी जी को वोट डालूंगा, जरूर। अब तक आपका नोटा था? हाँ, अब तक वही था मेरा, सच में। और बात जो अंकल जी है ना, बुजुर्ग हैं, तो इनको तो कांग्रेस भी बोला गया है। मैं तो यहाँ पहली बार दे रहा हूँ, मेरी लाते कंपनी है, क्योंकि मैंने कभी इंटरव्यू कुछ नहीं दिया। मैं तो जा रहा था सामान लेके जा रहा था। मैंने तो पहली बार देखा है। एक अलग मसला है, लेकिन इनका अपना एक्सपीरियंस है कि इन्होंने वो देखा है कि करप्शन थोड़ा कम हुआ है। आप कह रहे हैं कि करप्शन हुआ है, लेकिन वो जाहिर तौर पर जनता जनार्दन है, वो बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोग और जानते हैं। लेकिन एक और चीज बताइए ना कि क्या आपको ये लग रहा है कि जो राजस्थान, ये 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, इसके नतीजे 2024 में इम्पैक्ट डालेंगे? हाँ, सेमीफाइनल होने जा रहा है। ये सेमीफाइनल है? सेमीफाइनल यहाँ से इससे पता चल ये फैसला कर रहे हैं। ये इससे पता चल आपको लगता है कि 2024 से पहले जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उसमें जैसे नतीजे आएंगे वो आने वाले चुनाव में डालेंगे? सर मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ, मतलब मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तो 2014 से सर्च करता आ रहा हूँ। मैं 2019 तक बोल रहा हूँ कि मैं मोदी के बिल्कुल खिलाफ था। ठीक है, उसके क्यों खिलाफ? उस समय क्या खिलाफ क्यों थे? मुझे ऐसे लगता था कि जीएसटी जो ये है, नोटबंदी है, जो बहुत गलत की है। अच्छा। मतलब ये निर्णय बहुत गलत लिया है। शायद नोटबंदी हो भी सकता है वो, क्योंकि देखो जिस चीज़ का मुझे पता ही नहीं 100%, तो मैं क्यों खिलाफ बोलूं, क्यों पक्ष में बोलूं? तो मुझे ये थोड़ा एहसास होता है 70-80% कि मुझे लगता है कि ये सरकार निर्णय लेने में बहुत अच्छी है, क्योंकि जो पिछली सरकारें थी वो निर्णय लेने में बहुत ढीली थी। निर्णय लिए जाते से देश का नुकसान हुआ है, देश का फायदा नहीं हुआ। नोटबंदी से ही देश गड्ढे में चला गया। नोटबंदी जैसे लगी ना, बताओ, नमक पे जीएसटी लगा दी, नमक पे क्या जीएसटी, दूध पे जीएसटी लगा दी, सब पे जीएसटी लगा दी। इन चीजों की जीएसटी की जरूरत क्या? नमक पे और दूध पे। लेकिन कहीं ना कहीं जीएसटी के फायदे भी है, नुकसान भी है। नहीं, ये बताइए भाई, आप बिजनेस में लगा, हम व्यापारी हैं, मैं भी व्यापारी हूँ, जीएसटी लग गई, पहले नंबर 1 में जा रहा है। लेकिन नमक पे और दूध पे जीएसटी का मतलब क्या होता है? अभी होटल में खाना यहाँ 18% जीएसटी दो पहले। अगर फैमिली कहती है, पहले हम लोग फैमिली को लेके चले। जीएसटी गरीबों के लिए है बस। अच्छा, अगर आप चावल का कट्टा खरीदने जाओगे ना, 5 किलो का, 10 किलो का, उस पर जीएसटी है। अगर आप 30 किलो का कट्टा खरीदने जाओगे तो उस पर जीएसटी नहीं है। आप जाके पता कर सकते हैं। तो कंपनियों ने सभी पहले 25 किलो के कट्टे आते थे, सभी ने 30 किलो के कट्टे कर दिए। चलिए ठीक है। जीएसटी को लेकर भी तमाम अलग अलग बातें हैं और तमाम तरह की यहाँ पर बातें निकलकर सामने आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ से हम लगातार आपको पब्लिक रिएक्शंस देते रहते हैं। अगर आपको ये पब्लिक रिएक्शन पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया आपसे।